हिंदुस्तान के एक मंदिर में एक ऐसा बुत था जिसे देखकर मुसलमान, ईसाई और सिख भी अपना मजहब छोड़कर हिंदू हो जाते और उसके सामने सजदे में गिर पड़ते, क्योंकि वह बगैर किसी सहारे के खड़ा हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी जब उस इलाके को फतह करके उस मंदिर में गए तो यह देखकर उनके भी होश उड़ गए कि बुत बगैर किसी सहारे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद गजनवी अपने बाप की वफ़ात के बाद 26 बरस की उम्र में 387 हिजरी में गजनी अफ़गानिस्तान के तख्त हुकूमत पर बैठे। उन पर हिंदुस्तान के हमलों का जिक्र खूब बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। कुछ लोगों के नज़दीक वह एक लुटेरा था जिसने हिंदुस्तान पर हमला करके मंदिरों से सोना लूटा। उसके अलावा उसके बारे में गैर मुसलमानों के खिलाफ शिद्दत से बदनाम किया जाता है, जबकि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वह एक अल्लाह के नेक बंदे थे। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के इस्लाम के बारे में 3 सवालात थे। पहला सवाल इस हदीस के बारे में था कि उलमा अंबिया इकराम के वारिस हैं, यह वाकई हदीस है या नहीं। दूसरा सवाल क़यामत के बारे में था कि क़यामत वाकई आएगी या नहीं। तीसरा सवाल इस बारे में था कि हकीकत में सबकतगीर मेरा बाप है या नहीं और मैं उसका बेटा हूँ या नहीं। एक रात महमूद गजनवी अपने क़याम गाह से निकलकर अपने साथियों के साथ शाही शमा रोशन किए हुए कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक ऐसा तालिब इल्म मिला जो दिया जलाने के लिए रोगन ना होने की वजह से अंधेरे में बैठकर अपना सबक याद कर रहा था। जब किताब में देखने की ज़रूरत होती तो करीब में हिंदू के चिराग के पास जाकर देखता और वापस आ जाता। महमूद गजनवी को इस नादार तालिब इल्म की हालत पर बड़ा रहम आया। तरस खाकर उन्होंने वह शमादान तालिब इल्म को दे दिया। जिस रात ये वाक़या पेश आया उसी रात ख्वाब में मोहम्मद गजनवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। सरवरे कौनैन ने महमूद से फरमाया, ए नसीरुद्दीन सबकतगीन के फर्जिंद, खुदावंद ताला क़यामत में तुझे वैसे ही इज्जत से नवाजे जैसे तूने मेरे एक वारिस की कदर की है। इस जवाब के बाद सुल्तान महमूद गजनवी के सारे सवालात मिल गए, क्योंकि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था उनसे बड़ी तस्दीक और कौन कर सकता था। हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मरकज़ था। यहाँ पर मीलों सफ़र तय करके लोग आया करते थे। यहाँ पर सोने के बने हुए बुत और मूर्तियाँ भी नस्ब की हुई थीं और उस मंदिर की ख़ास बात मूर्ति का एक ख़ास जादू था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होते थे। सिख और ईसाई भी अपना मज़हब बदल दिया करते थे और सोमनाथ का मंदिर देखकर लोग हिंदू मज़हब को कबूल कर लेते थे। वह भले ही अपने मज़हब पर कितने ही पक्के हों, इस मंजर को देखकर सजदे में गिर पड़ते कि इसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा गैर फितरी निशान था कि इंसान हैरान रह जाता था। इसमें से एक ऐसा बड़ा बुत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में लटका हुआ था। वह न छत के साथ लगा हुआ था और न ज़मीन पर पड़ा हुआ था। एक अजीबो गरीब कैफियत के साथ हवा में लटका रहता था। लोग वहाँ पर आते तो उसको देखकर हैरान हो जाते। फिर हिंदू पंडित खूब कमाई किया करते थे कि इस खास बुत के लिए पैसे दो और हीरे जवाहरात इस पर चढ़ाओ, तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएगी, तुम्हारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा देव हैकल बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था, जिसके मुंह के ज़रिए से हीरे जवाहरात उसके पेट में डाले जाते थे और फिर जब मंदिर खाली हो जाता तो 2 या 3 हफ्तों के बाद उस मूर्ति के पीछे कमर का रास्ता खुला था, जिसको खोलकर उस सोना चांदी की जेवरात को निकाल लिया जाता था। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे दिए हुए खजाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और उसके बदले भगवान हमारे मसाइल को हल कर देते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस इलाके को फतह और उस मंदिर में जाकर बिला झिझक बुतों को पाश पाश करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों से बुतों को गिराया जा रहा था और सुल्तान महमूद गजनवी भी तलवार से बुतों पर वार कर रहे थे। अभी आधा मंदिर ही बुतों से पाक हुआ था कि बाकियों को दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि बेशक अब आप इस इलाके पर कब्जा रखें, मगर हमारे इस बुत को
मत तोड़िए, इसके बदले में हम आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर तैयार हैं। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वज़ीर आपके करीब आया और कहने लगा, यह पेशकश बहुत बड़ी है क्योंकि हमने बहुत सारे बुतों को तोड़ दिया है, सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। आप इस पर ज़रूर गौर कीजिए क्योंकि जो माल और दौलत आपको मिलेगा उससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत बहुत आसानी से ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने उन हिंदू पंडितों को कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन अपने साथ माहिर तबीयत यानी माहिर साइंसदान अलबिरूनी को लेकर मंदिर में पहुँचे क्योंकि आप उस मामले को हल करना चाहते थे। जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो बुत को चारों तरफ से घूम कर देखा, कोई पत्थरी चीज़ या कोई भारी चीज़ या कोई मामूली सा सहारा भी नज़र ना आया जिस पर बुत को ठहराया गया हो या जिसके ज़रिए से बुत को हवा में लटकाया गया हो। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत हैरान हुए और अलबिरूनी के जिम्मे लगाया कि आप इसका मुआयना करें और इसकी वजह ढूंढें कि इस बुत को हवा में किस तरह ठहराया गया है। अजीब व गरीब समा बन चुका था। बहुत सारे वज़ीर और सुल्तान महमूद गजनवी भी वहाँ बैठकर देख रहे थे। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अलबरूनी भी पक्के सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बड़े गौर व खौज से बुत को देखना शुरू किया। करीब जाकर बुत को छोड़कर भी देखा और चारों तरफ से बगौर देखते भी रहे। आखिरकार उनके समझ में यह राज आ ही गया और वह बड़ी फतिहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज किया, हुजूर, इस बुत के दाएं तरफ दीवार के ऊपर वाली ईंटें अगर निकाल दी जाएं तो आपके सामने इसका मामला हल हो जाएगा। सुल्तान जो काफ़ी देर से तहकीक होते हुए देख रहे थे वह गहरी सोच में पड़ गए और अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अलबरूनी ने इशारा किया है वह फ़ौरन निकाल दी जाए। जब वह ईंटें निकली तो बुत का राज फाश हो गया क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गईं तो वह दाएं तरफ से ज़मीन की तरफ झुक गया। अभी वह ज़मीन पर गिरा नहीं था मगर उसकी एक साइड बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गई। यह चीज़ पहले से भी ज़्यादा हैरान कुन थी। ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक़ है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अलबरूनी को बुलाकर पूछा कि इस बात से ज़रा पर्दा उठाएं और बताइए कि आप इसकी गहराई तक कैसे पहुँचे। अलबरूनी ने बताया कि हुजूर, दर हकीकत यह बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। यह ऐसा बुत है जो मकनातीस की तरफ खूब खींचता है। फिर इसके वजन के ऐन मुताबिक मकनातीस को दीवार की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया है, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी के बजाय मकनातीस रख दिया गया है। यह मकनातीस भी इतने आला किस्म के हैं कि यह पूरी तरह से इस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इतनी ज़ोर से खींचते रहते हैं कि अपनी जगह से हरकत भी नहीं करते। बल्कि उन्होंने बतलाया कि इस मंदिर के अंदर हवा को इस तरीके से तरगीब दी गई है कि वह बुत को ऊपर की तरफ उठाए रखती है। इस तहकीक से मालूम हो गया कि वह कौन सी तकनीक थी जिसके ज़रिए जादू दिखाकर हिंदुस्तान के हज़ारों लोगों को गुमराह किया गया और उनको बातिल की गहराइयों में डाल दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बुत को तोड़ देने का हुक्म दिया और बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों का जिम्मा लगाया कि अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस बुत को टुकड़े टुकड़े कर दे, हत्ता कि इसका नाम व निशान भी ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।